जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी सैलरी खुद डिसाइड करनी है, अपनी सैलरी खुद तय करें क्योंकि आपकी सैलरी आपकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और इस पे आपकी लाइफ काफ़ी कुछ डिपेंड होती है। अब अगर आप अपनी सैलरी को डिसाइड करने का काम किसी दूसरे के भरोसे छोड़ते हैं तो आप याद रखिए कि आपके बारे में आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं जानता और इसलिए अगर कोई दूसरा डिसाइड करेगा आपकी सैलरी को तो वो हमेशा कम ही डिसाइड करेगा क्योंकि दूसरे लोग आपको कम से कम सैलरी दे के ही अपना काम कराना चाहेंगे। तो इसलिए एक बात तो बिल्कुल भी क्लियर है कि आपको अपनी सैलरी डिसाइड करने का काम किसी दूसरे के भरोसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए और आपको खुद अपनी सैलरी तय करनी चाहिए। और इसी बारे में मिस्टर रिचर्ड टेम्पलर अपने बुक द रूल्स ऑफ मनी में रूल नंबर 63 में हमें बताते हैं और कहते हैं कि डोंट एवर बिलीव यू आर ओनली वर्थ व्हाट यू आर बीइंग पेड। यानी कि ऐसा मान के आप मत बैठ जाओ कि जो सैलरी आपको दी जा रही है आप उसी लायक हो। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग चुपचाप अपना काम करते रहते हैं और अपनी सैलरी पे सवाल नहीं उठाते। कंपनी जब चाहती है तो थोड़ा बहुत सैलरी बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है तब भी वे अपना काम करते रहते हैं। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वे लोग अपने आप को उतना वर्थ उतना लायक नहीं मानते हों कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। और अगर आप भी उनमें से हैं जो ये मानते हैं कि आपको जो सैलरी मिल रही है वो उससे ज़्यादा है जिस लायक आप हो, तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी सैलरी ज़्यादा मिल रही है तो आप अपना काम करते रहिए। लेकिन अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, अपनी सैलरी बढ़ानी है तो आपको खुद को एनालाइज करना सीखना होगा। आपको समझना होगा, आपको याद रखना होगा कि एक अच्छी कंपनी को हमेशा ही अच्छे और काबिल लोगों की ज़रूरत होती है क्योंकि अच्छे लोगों से ही, काबिल लोगों से ही एक अच्छी कंपनी बनती है। इसलिए आपको अपने बारे में एनालाइज करना होगा, समझना होगा कि आप अपने काम में, अपने जॉब प्रोफाइल में कितने अच्छे हैं। क्या आपकी कंपनी में जो भी आपसे वर्क एक्सपेक्टेड है वो पूरा काम आप कर पा रहे हो? क्या अपने वर्क डिमांड को आप सही तरह से पूरा कर पा रहे हो? और आपको क्या लगता है कि आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए और आपको कितनी सैलरी मिल रही है, वहाँ पे डिफरेंसेस क्या है? दोस्तों याद रखिए कि हर एक जॉब प्रोफाइल में, अलग अलग कंपनी में अलग अलग सैलरी होती है। अगर आप जॉब बदलते हैं, जॉब चेंज करते हैं, दूसरी कंपनी में जाते हैं तो हो सकता है कि सेम प्रोफाइल पे आपको अलग सैलरी मिले। अगर आप छोटी कंपनी में काम करते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको कम सैलरी ही मिलेगी। अगर आप बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो हो सकता है आपको वहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिले। मेन पॉइंट ये है कि अगर आप अपने जॉब प्रोफाइल में, यानी कि जिस काम के लिए आपको कंपनी सिलेक्ट कर रही है, जिस काम के लिए आपको कंपनी में रखा जा रहा है, अगर आप अपने जॉब प्रोफाइल में बेस्ट हैं, अपने काम को बेस्ट तरीके से करते हैं तो आपको उस इंडस्ट्री में बेस्ट सैलरी पाने का पूरा हक है। और इसी बारे में ये वीडियो आपको बता रहा है कि कभी भी अपने आप को, आपको ये बिलीव नहीं करना है कि जो सैलरी आपको मिल रही है आप उसी लायक हो सकता है कि मार्केट में आपकी वर्थ ज़्यादा हो। अगर आप ज़्यादा काबिल हैं तो आपको ज़्यादा कमाने का पूरा हक है। अब बहुत सारे लोग बाय नेचर बहुत शर्मीले होते हैं और वे अपनी सैलरी के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, उन्हें मांगना ज़्यादा पसंद नहीं आता और वे ये सोचते हैं कि अगर वे खुद से मांगते हैं तो उनका ईगो बीच में आ जाता है और इस तरह से अपनी साइनेस या अपनी ईगो या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वे सैलरी यानी पैसे के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ वे लोग चाहते ज़रूर हैं कि उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए। तो आपको यहाँ पे यही समझना है कि कंपनी तब तक सैलरी नहीं बढ़ाएगी जब तक आप खुद से डिमांड नहीं करेंगे। जी हाँ, आपको समझना होगा कि एक माँ भी अपने बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है। यानी सीधा सा मतलब ये है कि बिना मांगे कुछ भी नहीं मिलता है इस दुनिया में। आपको अपनी सैलरी या जो भी आप चाहते हो वो आपको मांगने का पूरा हक है। हो सकता है कि आप अपनी इनकम बढ़ाने के बदले आप कुछ और डिमांड कर सकते हो। मान लो अगर आप रेंटेड घर में रहते हो तो आप कंपनी से बोल सकते हो कि उसके जो घर का किराया है वो पे करे या कुछ और चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा लीव चाहिए वो दे या कुछ और फैसिलिटीज़ दे, कार दे या फिर आपको जो ट्रेवलिंग के लिए दिक्कत हो रही है ट्रेवलिंग का खर्चा दे। इस तरह से चीज़ें आप डिमांड कर सकते हैं। अगर आप लायक हैं, अगर आप वर्थ हैं तो आपको डिमांड करना होगा। डिमांड करेंगे तो ही कंपनी इस बारे में विचार करेगी और विचार करेगी तो आपको अगर देखेगी कि आप उस लायक हैं तो आपको ज़रूर देगी और अगर आप लायक नहीं होंगे तो सीधा आपको मना कर देगी। और जब कंपनी मना करेगी तो आपको यहाँ पे खुद को एनालाइज करना होगा कि क्या सच में आप इतने वर्थ नहीं हैं कि वो चीज़ पा सकें। तो जब आपको इस तरह से रिजेक्शन मिलेगा, जब आपको कंपनी नकार करेगी तो आप खुद को एनालाइज करेंगे, अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे, स्किल्स को अप टू डेट कर रखेंगे और खुद को और ज़्यादा काबिल बनाएंगे ताकि आपको वो चीज़ मिल सके, वो सैलरी मिल सके, वो इनकम मिल सके जो आप चाहते हैं। तो ये जो चीज़
चीज़ें होती हैं मांगने की और रिजेक्शन की, ये आपको हैंडल करना सीखना होगा। अगर मान लीजिए कि आप सैलरी बढ़ाने को बोलते हैं, कंपनी मना भी करती है, तो भी आप कहीं ना कहीं समझेंगे कि क्यों मना कर रही है, आखिर वजह क्या है। जो वजह है उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे फ्यूचर में, तो हो सकता है आज नहीं तो अगले साल आपकी सैलरी जरूर, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। बस आपको उस वजह को समझते हुए उस पर काम करना होगा, अपनी इंडस्ट्री में, अपने जॉब प्रोफाइल में बेस्ट आपको देना होगा। और दोस्तों, यहाँ पे कुछ और बातें हैं, जैसे कि आपको इस तरह की जो गलती है उससे बचना है। आपको दूसरों की सैलरी से अपनी सैलरी की तुलना नहीं करनी है, आपको किसी भी तरह की काम चोरी नहीं करनी है, आपको नौकरी छोड़ने की धमकी या नाटक नहीं करना है। अगर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ने से पहले आपको आगे के बारे में, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में आपको डिसाइड करना होगा। वहाँ पर रिस्क जो है उसे समझना होगा। अगर आप रिस्क को ले सकते हैं तो आप नौकरी को छोड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार नौकरी को छोड़ना भी काफ़ी बेहतर होता है। नौकरी छोड़ने से हो सकता है किसी दूसरी जगह पे जाने पे आपको ज़्यादा इनकम मिल जाए। इसके अलावा दूसरों की कमी तो आप बिल्कुल भी ना दिखाएं, ऑफिस पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी ना पड़े। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की टांग खींचना, ये ऑफिस पॉलिटिक्स में चलता रहता है। आपको इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचाना होगा। और आप कभी भी ये मान के ना बैठें कि आप उसी लायक हो जिस लायक आपको सैलरी मिल रही है, क्योंकि ये नियम यही बता रहा है आपको कि अगर आप सच में अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो, अपनी सैलरी को बढ़ाना चाहते हो, और अगर आप अपने काम में बेस्ट हो, तो आपको अपनी इस इंडस्ट्री में बेस्ट सैलरी पाने का पूरा हक है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी मन चाहे सैलरी पाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप जिस काम के लिए कंपनी में रखे गए हो उसमें आपको बेस्ट देना होगा। आपको अपना काम बेस्ट तरीके से करना होगा। आपको प्रोएक्टिव बनना होगा। प्रोएक्टिव बनने का मतलब ये है, आपको पहले से ही समझ लेना है कि आपका क्या काम है और आपको कौन सा काम कब करना है, और उस काम को आप समय से पहले ही ज़रूर करें। और आपके साथ ऐसा ना हो कि जब आपको बोला जाए तभी आप वो काम शुरू करें या उस काम को करें। आप प्रोएक्टिव होकर पहले से ही इनिशिएटिव लेके आपको वो काम करना चाहिए। इसके अलावा आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो भी आपका जॉब प्रोफाइल हो, उस जॉब प्रोफाइल में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी है वो लेना पड़ेगा। और अगर आप फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप अपने आप को पर्सनल लेवल पे और एक एम्प्लॉय के तौर पे आप खुद को आगे बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, और इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं। और जब आप ज़्यादा काबिल हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो इनकम है, जो सैलरी है, वो आप बढ़ा सकते हैं खुद होकर भी। और चौथी चीज़ ये है कि आज मार्केट बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आप जिस भी काम में हो वो काम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आप देखेंगे कि हर जगह कंप्यूटर या फिर हर जगह ऑटोमेटिक चीज़ें चल रही हैं। वहाँ पर आपको अपने स्किल्स को लगातार डेवलप करते रहने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे तो आपकी जो सैलरी है वो भी नहीं बढ़ेगी। आप सिंपली अपने स्किल्स को डेवलप करते हुए ही अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हैं। तो आपको ये फैक्ट जरूर याद रखना चाहिए कि आपकी स्किल्स अभी क्या है और इसे आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे इसको अपडेट कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप अपने जॉब प्रोफाइल में बेस्ट है तो आपको मन चाहे सैलरी जरूर मिलेगी। यहाँ नहीं तो वहाँ, मतलब इस कंपनी में नहीं तो किसी और कंपनी में आपको मन चाहे सैलरी जरूर मिल जाएगी। जरूरी ये है कि आप अपने काम में बेस्ट होने चाहिए। और अगर आप अपने जॉब प्रोफाइल में बेस्ट नहीं हैं तो आपको बेस्ट बनना होगा। आपको अपने एम्प्लॉय के तौर पे, एक पर्सन के तौर पे आपको काफ़ी सारे चेंजेस अपनी लाइफ में लाने होंगे। अगर वो चेंजेस लाते हैं, खुद को अपडेट करते हैं, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, और जो भी वर्क डिमांड है वहाँ पे डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप एक बेहतर पर्सन बन पाएंगे, बेहतर एम्प्लॉय बन पाएंगे। और इस तरह से अगर आप अपने काम में बेस्ट देना शुरू कर देते हैं तो आज नहीं तो कल जरूर आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि हमारी सैलरी कम से कम कितनी होनी चाहिए। ये वीडियो ये बताता है कि हमारी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, हमारे जो खर्चे हैं, घर के खर्चे हैं, फ्यूचर के जो खर्चे होने वाले हैं, ये जो चीज़ें हैं हम कैसे मैनेज करेंगे। तो एक कम से कम सैलरी हमें कितनी कमानी चाहिए, क्योंकि हम जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ पे हमें घर का खर्चा लगता है, वहाँ पे रहने का खर्चा लगता है, वहाँ पे जो भी हाउस होल्ड एक्सपेंसेज है वो लगता है, ट्रैवलिंग के खर्च होते हैं, इसके अलावा हमारे दूसरे पर्सनल खर्चे होते हैं, इसके अलावा हमारे फैमिली के खर्चे होते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो टोटल जो एक्सपेंसेस आता है, अगर आप उससे कम कमा रहे हैं तो आप फाइनेंशियली स्ट्रगल करने को मजबूर होंगे। तो एक मिनिमम सैलरी आपको कितनी कमानी चाहिए वो यहाँ पे ये वीडियो आपको बताता है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप उसे जरूर चेक करें, क्योंकि इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि आपको अपनी बेसिक नीड्स, अपनी लाइफ स्टाइल नीड्स और फ्यूचर के लिए जो सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक
डिसाइड करना होगा कि आपको कितनी सैलरी चाहिए और उस सैलरी के लिए क्या कुछ आप कर सकते हैं, कैसे आप वो सैलरी पा सकते हैं मिनिमम, और कैसे उसे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये समझने के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अंत में बस आपको यही कहूँगा कि जैसा ये वीडियो आपको बताता है कि अपनी सैलरी खुद तय करें, अपनी सैलरी का डिसीजन किसी और के हाथ में ना रखें, और खुद सैलरी तय करने का मतलब ये है कि आप खुद बैठकर एनालाइज करें कि आप किस लायक हैं, आप कितनी सैलरी चाहते हैं, वो जो सैलरी आप चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा, अपनी लाइफ में क्या क्या बदलाव लाने होंगे, और आपको कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से काम करने होंगे। तो अगर वो सारी चीज़ें आप करते रहे तो आप अपनी सैलरी को वहाँ तक ज़रूर बढ़ा सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि आपको कितनी सैलरी चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब आप खुद को एनालाइज करें और जो सैलरी आप चाहते हैं और जो सैलरी आप पा रहे हैं वहाँ के गैप को आप फिलअप करें, और गैप को आप अपनी काबिलियत को बढ़ा के ही पूरा कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप याद रखिए कि कंपनी बदलने से आपकी आमदनी जल्दी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्क होता है। अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे रिस्क भी होते हैं। अगर आप उस रिस्क को ले सकते हैं तो आप कंपनी बदल कर भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी आपको पसंद है और आप उसी कंपनी में काम करते रहना चाहते हैं, तो आपको समय समय पर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से और अपने स्किल्स के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से आपको आमदनी बढ़ाने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एक ही कंपनी में काम करते हैं, कुछ नए लोग आते हैं तो उनको ज़्यादा सैलरी दी जाती है और आपकी सैलरी वहीं की वहीं रहती है और वो बढ़ती नहीं है। तो यहाँ पे आपको खुद होकर आपको अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए प्रयास करना होगा, बात करना होगा, आपको मैनेजमेंट से समझाना होगा कि आप किस लायक हैं और आप क्या क्या चीज़ें करते हैं। ये चीज़ आपको साबित करनी होगी प्रैक्टिकली, लॉजिकली। इसके अलावा आपको डर के काम नहीं करना है, आपको खुद की काबिलियत पे भरोसा रखना है कि आप यहाँ नहीं तो वहाँ अपनी मनचाही सैलरी पा सकते हैं, क्योंकि आप अपने काम में बेस्ट हैं। और अगर बेस्ट नहीं है तो बेस्ट बनने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप राजनीति करके कुछ टाइम तक अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इससे सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तभी मिलेगी जब आप काबिल होंगे, क्योंकि आप उतना ही कमा सकते हैं जितनी आपकी काबिलियत होगी। तो अगर आप अपनी काबिलियत को बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी सैलरी को आप बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों, सिंपली आपको अपने काम में बेस्ट बनना है, और यही है आज की इस वीडियो का मैसेज कि अपनी सैलरी आप खुद तय करें। ये आपके हाथ में रहने दें कि आपको अपनी सैलरी कितनी करनी है। और अगर आप दूसरे के हाथ में छोड़ के बैठे रहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, तो इससे कुछ भी नहीं होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ वैल्यूएबल लेसन मिले होंगे कि किस तरह से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपनी सैलरी के ऊपर काम कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए, ताकि आप आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।